जी अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे कि हम u1 और u2 को किस तरह फाइंड करेंगे। y1 और y2 का तो हमें पता चल गया कि ये जो है फंडामेंटल सेट ऑफ सोल्यूशन जो होमोजीनियस पार्ट से हमें मिलते हैं। u1 डैश और u2 डैश जो है दिस इज एक्चुअली w1 डिवाइड बाई w और u2 डैश जो है w2 डिवाइडेड बाई w, वेयर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ w1 एंड w2 ये याद रखना है। सो w जो है दिस इज एक्चुअली द रांस्किन यानी y1 y2 जो कि फंडामेंटल सेट ऑफ सोल्यूशन है y1 y2 और नीचे y1 डैश y2 डैश। w1 जो है इसके फर्स्ट कॉलम में 0 एफ ऑफ एक्स आते हैं, w2 के सेकंड कॉलम में 0 एफ ऑफ एक्स आते हैं। w1 के सेकंड कॉलम में y2 जो सेकंड फंडामेंटल सेट ऑफ सोल्यूशन है और y2 डैश, और इसके फर्स्ट कॉलम में y1 और इसका डेरिवेटिव एक्चुअली, ठीक है। सो द फंक्शन u1 एंड u2 आर फाउंड बाय इंटीग्रेटिंग द रिजल्ट इन 5। सो एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखिए u1 डैश है और इस साइड पे ये फंक्शन है। अगर हमें u1 चाहिए तो यहाँ पे डेरिवेटिव तो जस्ट आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको u1 मिलेगा, इस साइड पे भी इंटीग्रेट हो जाएगा। और सिमिलरली u2 डैश है, हमने u2 फाइंड करना है तो डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें u2 की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज द जनरल मेथडोलॉजी, द जनरल प्रोसीजर ऑफ दी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। यहाँ पे हमने ये एजम्पशन ली कि लेट सपोज ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसमें अगर ये टर्म जो है 0 हो जाए यानी y1 u1 डैश प्लस y2 u2 डैश, यानी ये टर्म 0 हो गया, ये और ये दोनों सेम टर्म है। सो अगर हम इसको 0 लेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये जो है फिर हमारे पास यही बचेगा y1 डैश u1 डैश प्लस y2 डैश u2 डैश इज इक्वल टू 0। सो इसको 0 लेने से हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये इक्वेशन बनता है। तो ये दोनों आपस में जो है एसोसिएटेड है और इन दोनों को जो है हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ u1 एंड u2। सो अब अगर हम जाएं एक एग्जांपल हम इससे सॉल्व करें। एक और चीज़ जो है यहाँ पे वो कह रहे हैं कि द डिटर्मिनेंट w इज रिकॉग्नाइज्ड एज द रांस्किन ऑफ y1 एंड y2। ये जो डिटर्मिनेंट है ना इसको हम कहते हैं रांस्किन, ठीक है। y1 y2 यानी फंक्शन है दो और नीचे इसकी डेरिवेटिव, तो इसको हम रांस्किन कहते हैं। बाय लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ y1 एंड y2 ऑन I वी नो दैट w ऑफ y1 एंड y2 नॉट इक्वल टू 0। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसमें यहाँ पे w जो है 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। और दो फंक्शन जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं जब इसका रांस्किन नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। और याद रखें कि जो y1 और y2 है जो एक्चुअली आपके फंडामेंटल सेट ऑफ सोल्यूशन है ये हमेशा आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी मतलब ये है कि इसका रांस्किन 0 नहीं होता, ठीक है। सो ये बात है यहाँ पे वगैरह। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें ठीक है। सो आपने u1 और u2 को देखें वही उसने इंटीग्रेशन लिया है। इंटीग्रेशन लेने से जो है आपको u1 मिलेगा और u2 मिलेगा और आपका जो y होगा एक्चुअली वो होगा u1 y1। तो y1 तो ये है और u1 की वैल्यू जो है यहाँ पे इसमें फिक्स किया तो माइनस के साथ, और सिमिलरली y2 u2 और u2 की वैल्यू जो है यहाँ पे इसमें फिक्स की है तो ये आपका y बनेगा और y3 तो एज जो हमने पहले फाइंड किया था। अब आते हैं एक प्रॉब्लम पे, हम देखते हैं कि किस तरह जो है ये वर्क करता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। लेट्स सपोज द प्रॉब्लम नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर लीनियर इनहोमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन होमोजेनियस पार्ट हम सॉल्व करेंगे। सो e टू द पावर x को 0 कर दें तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन m² माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हम इसको कर चुके हैं तो यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले सॉल्व करें तो ये जो है रिपीटेड रियल रूट्स आ रहे हैं। तो एक सोल्यूशन जो है बाई सी जो इसका है कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ये बनेगा c1 e टू द पावर m1x ये 1 और प्लस c2 x e टू द पावर m1x। क्योंकि दोनों सेम है तो मैंने आपको कहा था कि जब सेम रूट आ जाए तो यहाँ पे एक x जो है वो मल्टीप्लाई या यहाँ पे किसी भी एक टर्म के साथ। सो y1 और y2 जो है एक्चुअली ये आपका y1 हो गया और ये x e टू द पावर x जो है ये आपका y2 हो जाएगा। अब आते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड जो है
वो क्या उसमें हमने क्या किया था कि yp हमने लिया था y1 u1 प्लस y2 u2। y1 की वैल्यू उसने लिया है e टू द पावर x y1 हो गया, और y2 जो है दिस इज x e टू द पावर x e टू द पावर x हो गया। देयरफॉर yp इज इक्वल टू, तो ये जो आपको yp है y1 और y2 की वैल्यू पुट करें, सो e टू द पावर x u1 प्लस x e टू द पावर, ये जो है यहाँ पे y2 जो है x e टू द पावर x और इसके साथ u2। अब क्वेश्चन है रांस के इनका पहले जो है w1 w और w2 फाइंड करेंगे, तो बस जस्ट हमने उसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। सो w1 क्या था, यहाँ पे 0 f ऑफ x और यहाँ पे y2 डेश। सो 0 और f ऑफ x क्या है इस केस में, f ऑफ x इस केस में क्या है e टू द पावर x। सो 0 f ऑफ x फर्स्ट कॉलम में, और सिमिलरली सेकंड कॉलम में y2 क्या है x e टू द पावर x, ठीक है। और नीचे y2 डेश, सो इसको डिफरेंशिएट करें, प्रोडक्ट रूल से करें तो e टू द पावर x डेरिवेटिव ऑफ x1 e टू द पावर x प्लस x डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x x e टू द पावर x, प्रोडक्ट रूल से जस्ट इसको डिफरेंशिएट करें तो ये w1, या ये डिटरमिनेंट आप फाइंड करें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x e टू द पावर x डॉट x e टू द पावर 2x, तो ये बनेगा माइनस x, यानी ये डिटरमिनेंट जस्ट ओपन करें तो ये बनेगा। सिमिलरली w2 फाइंड करें, w2 जो है यहाँ पे 0 f ऑफ x और यहाँ पे y1 डैश, y1 जो है e टू द पावर x है, ठीक है। सो डेरिवेटिव भी e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। ये जो है फाइंड करें डिटरमिनेंट, तो ये e टू द पावर 2x और ये 0 हो जाएगा, तो ये w2। और रांस के जो w है y1 y2 और y1 डैश y2 डैश, y1 वैल्यू y2 वैल्यू y1 डैश आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे y2 की वैल्यू, तो ये डिटरमिनेंट ओपन करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आपको w की वैल्यू मिलेगी। अब जो है जस्ट u1 और u2 को हमने फाइंड करना है, तो u1 और u2 को हम अब इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखें u1 की वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगी, u1 इज इक्वल टू u1 हो जाएगी w1 डिवाइड बाई w का इंटीग्रल, वेरी सिंपल, w1 आप फाइंड कर चुके हैं, w आप फाइंड कर चुके हैं, इसको फाइंड करें और u2 की वैल्यू फाइंड करें, तो ये yp जो है आपका u1 y1, तो वहाँ पे ऊपर जो है यहाँ u1 की वैल्यू पुट कर दें, u2 की वैल्यू पुट कर दें, तो ये आपका yp आ जाएगा। और सो यहाँ पे जो है फिर आप जो कंप्लीट सोल्यूशन है y दिस इज yc प्लस yp, yc होमोजेनियस पार्ट का सोल्यूशन यहाँ तक, और yp जो है यहाँ पे आपने फाइंड कर दिया है, तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच।